पूरा सुसमाचार सुन लिया और वो व्यक्ति इस भाई के साथ अगले सप्ताह प्रार्थना में जाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब यह देखकर वो भाई बहुत ही आनंदित हो गए। वो मन में बहुत ही आनंदित हो गए कि आखिरकार मेरे द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में तो परमेश्वर ने कार्य किया। वो बहुत ही खुश होकर घर पर वापस आ गए। अब घर पर आने के बाद उनका पड़ोसी उनके घर पर आ गया और कहने लग गया कि आपको रविवार के दिन छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए आपने नौकरी छोड़ दी है, यह मुझे पता चल गया है। पर जहां पे मैं नौकरी करने के लिए जाता हूं, क्या वहां पर आप मेरे साथ काम पे आओगे? क्योंकि जहां पे मैं नौकरी करता हूं वहां पे हमें रविवार को छुट्टी मिलती है और ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं करना पड़ता है। क्या तुम मेरे साथ नौकरी करने के लिए आओगे? तब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस भाई को समझ में आ गया कि परमेश्वर ने ही मेरे पड़ोसी के द्वारा मेरे जीवन में यह कार्य किया और मुझे यह नौकरी दे दी। हालेलुया, हालेलुया। अगले ही दिन से ये भाई अपने पड़ोसी के साथ नई जगह पर काम पर जाने लग गए। कुछ दिन बीतने के बाद वहां के लोगों को भी इस भाई ने सुसमाचार बताया। वहां के भी कुछ लोगों ने सुसमाचार का स्वीकार किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस तरह से परमेश्वर ने इस भाई की ईमानदारी देखी और इस व्यक्ति की जरूरत भी परमेश्वर ने पूर्ण की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो इस घटना के द्वारा हम यह समझ सकते हैं, इस गवाही के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर की नजरे में धर्मी होना इसका मतलब क्या है। तर माझ्या प्रिय मंडळींनो, या साक्षीद्वारे आपण समजू शकतो की देवाच्या दृष्टीने नीतिमान असणं म्हणजे काय आहे। देवाच्या दृष्टीने नीतिमान माणूस म्हणजे तोच माणूस असतो जो आपल्या जीवनामध्ये देवाला, देवाच्या इच्छांना, देवाच्या आज्ञांना पहिलं स्थान देतो। आणि अशाच माणसाच्या जीवनावर, अशाच माणसाच्या परिस्थितीवर, अशाच माणसाच्या विनंतीकडे देवाचे कान नेहमी लागलेले असतात। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो इस गवाही के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर की नजरे में धर्मी मनुष्य यानी कौन है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की नजरे में वही व्यक्ति धर्मी होता है जो मनुष्य अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देता है, जो मनुष्य अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर की इच्छाओं को देता है, जो मनुष्य अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर की आज्ञाओं को देता है, वही मनुष्य परमेश्वर की नजरे में धर्मी मनुष्य होता है। और ऐसे ही मनुष्य के जीवन पर, ऐसे ही मनुष्य के जीवन की हर एक हालात पर, ऐसे ही मनुष्य के जीवन की हर एक विनती पर परमेश्वर अपने कान लगाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस भाई की परिस्थिति बहुत ही गरीबी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मन में परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था, वह प्रेम परमेश्वर ने देखा था। इतनी गरीब परिस्थिति होने के बावजूद भी उनके मन में परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था, वह प्रेम परमेश्वर ने देखा। पूरा दिन वो सुसमाचार बताते रहे। एक भी व्यक्ति सुसमाचार सुनने के लिए या फिर तैयार नहीं था सुनने के लिए, लेकिन फिर भी वो सुसमाचार बताते रहे, वो प्रयास करते रहे, वो प्रयास करते रहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उनका यही धर्मी जीवन परमेश्वर देख रहा था, उनकी यही ईमानदारी परमेश्वर देख रहा था। और इसलिए परमेश्वर ने केवल उनकी विनती को सुना ही नहीं, बल्कि उसकी जरूरत को भी पूर्ण किया। तर माझ्या प्रिय मंडळींनो, त्या भावाची परिस्थिती खरोखरच गरिबीची होती, परंतु तरी देखील त्याच्यामध्ये देवाविषयी जे प्रेम होतं, ते प्रेम देवाने पाहिलं होतं। पूर्ण दिवसभर ते सुवार्ता सांगत राहिले, कोणी माणूस ऐकायला तयार नव्हता, पण तरी देखील ते प्रयत्न करत राहिले। एक ना एक माणूस ऐकेपर्यंत मी सांगत राहणार, मी प्रयत्न करत राहणार, ते प्रयत्न करत राहिले। त्यांचा तो प्रामाणिकपणा, त्यांचा ते नीतिमान जीवन देवाने पाहिलं आणि म्हणून देवाने केवळ त्या माणसाची विनंती ऐकलीच नाही, तर त्याची गरज देखील पूर्ण केली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस भाई के धार्मिकता के जीवन के साथ यदि आप अपने जीवन की तुलना करोगे तो क्या सचमुच ही आप परमेश्वर की नजरे में धर्मी जीवन बिता रहे हैं? इस विषय में परीक्षण कीजिए। माझ्या प्रेमीनो, जर या भावाच्या नीतिमान जीवनासोबत जर तुम्ही देखील तुमच्या जीवनाचं तुलना केली,
तर खरोखरच तुम्ही देखील देवाच्या दृष्टीने नीतिमान असं जीवन जगत आहात का? क्या आप में परमेश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता देकर जीवन बिताने की इच्छा है? जो बातें आपको परमेश्वर के विरोध में कार्य करने को लगाती है, उनका विरोध करने की क्या आपकी तैयारी है? परमेश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता देते हुए जीवन बिताने की क्या आपकी इच्छा है? परमेश्वर को प्रसन्न करते रहने के लिए क्या जीवन बिताने की आपकी इच्छा है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस विषय में खुद का परीक्षण कीजिए. माझ्या प्रिय स्वतःचं परीक्षण करा. देवाच्या इच्छांना आपल्या जीवनामध्ये पहिलं स्थान देऊन जीवन जगण्याची तुमची इच्छा आहे का? तुमची तयारी आहे का? देवाला आवडणारं असं जीवन जगण्यासाठी कोणतीही जोखीम उचलायची तुमची हिम्मत आहे का? तुमची त्यासाठी तैयारी आहे का? मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि यदि किसी ने केवल पाप क्षमा पाने के लिए यीशु पर विश्वास रखा होगा, लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की उस व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की नजरें में धर्मी व्यक्ति नहीं है. यदि खुद की इच्छा को ठुकराकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की उसकी इच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की नजरें में धर्मी व्यक्ति नहीं है. और यदि हम परमेश्वर की नजरें में धर्मी व्यक्ति नहीं होंगे, तो इसका मतलब हम परमेश्वर की नजरें में बुरा जीवन बिताने वाले लोगों में से है. क्योंकि परमेश्वर की नजरें में केवल दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो धर्मी लोग या फिर बुरा जीवन बिताने वाले लोग. इन दोनों के बीच की ऐसी तीसरी कौन सी भी स्थिति नहीं है. माझ्या प्रिय, जर एखाद्या माणसामध्ये देवाच्या इच्छेनुसार जीवन जगायची इच्छा नसेल, तर तो माणूस देवाच्या दृष्टीने नीतिमान नाही. स्वतःच्या इच्छा नाकारून जर देवाच्या इच्छेनुसार जगायची तुमची तयारी नाही, तर याचा अर्थ तो माणूस देवाच्या दृष्टीने नीतिमान नाही. मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मनुष्य खुद की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहता है, वो मनुष्य परमेश्वर की नजरें में धर्मी नहीं है. हम जानते हैं, आपल्याला ठाऊक आहे की देवाच्या दृष्टीने केवळ दोनच प्रकारचे लोक आहेत, एक तर नीतिमान लोक किंवा वाईट जीवन जगणारे लोक. आणि जर आपण देवाच्या दृष्टीने नीतिमान नसू, तर याचा अर्थ आपण देवाच्या दृष्टीने वाईट जीवन जगणाऱ्यांपैकी आहोत. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि उसने निर्माण किया हुआ हर एक मनुष्य धर्मी जीवन उसने बिताना चाहिए. इसीलिए उसने उसके पुत्र को इस संसार में भेजा. सारे मनुष्यों के सारे पापों की सजा उसने पुत्र के शरीर पर दे दी. उसने उसके पुत्र का बलिदान होने दिया. माझ्या प्रिय, देवाची इच्छा आहे की त्याने निर्माण केलेला प्रत्येक माणूस नीतिमान जीवन जगावा. त्यासाठीच त्याने त्याच्या पुत्राला या जगामध्ये पाठवलं. सर्व माणसांच्या सर्व पापांची शिक्षा त्याने त्याच्या पुत्राच्या शरीरावर लादली. त्याने त्याच्या पुत्राचं बलिदान होऊ दिलं. तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके पुत्र का बलिदान उसने होने दिया, तो इसके बावजूद भी परमेश्वर कुछ लोगों पर क्रोध की नजर से क्यों देखते रहता है? उसने उसके पुत्र का बलिदान होने दिया है, तो इसके बावजूद भी परमेश्वर लोगों पर क्रोध की नजर से क्यों देखते रहता है? उनके विरोध में कार्य करने के लिए क्यों तैयार रहता है? क्योंकि जिन लोगों ने यीशु के बलिदान का स्वीकार करने के बावजूद भी खुद की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना शुरू रखा है, वो लोग परमेश्वर की नजरें में धर्मी नहीं हैं. और वो लोग धर्मी न होने की वजह से ही परमेश्वर उनकी तरफ क्रोध की नजर से देखते रहता है. यीशु के विषय में सुना, उसके बलिदान के विषय में सुना, यीशु का स्वीकार करने के बावजूद भी, यीशु के बलिदान का स्वीकार करने के बावजूद भी खुद की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना पसंद कर रहे हैं. और ऐसे लोग परमेश्वर की नजरें में धर्मी नहीं हैं. और वे लोग परमेश्वर की नजरें में धर्मी न होने की वजह से परमेश्वर उनकी तरफ क्रोध की नजर से देखते रहता है. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप आपका खुद का भी परीक्षण कीजिए. आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि क्या ये वही परमेश्वर है जो हमेशा हमें सफलता देना चाहता है? क्या ये वही परमेश्वर है
जो हमेशा हमें आनंदित रखना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वही परमेश्वर है जो आपको सफलता देना चाहता है, आपको उसके स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। लेकिन यदि आप में उसके नजरे में धर्मी बनने की इच्छा नहीं होगी, पापों से मन फिराकर उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की चाहत नहीं होगी, तो ये वही परमेश्वर है जो जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आपके ऊपर क्रोध की नजर से देखता रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ये कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। और यह केवल परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के आशीष के बारे में ही बताया नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के हर एक स्वभाव के बारे में बताया गया है। देव हा कधीही न बदलणारा परमेश्वर आहे हे फक्त प्रेमाबाबतीत किंवा तो आशीर्वाद देतो या बाबतीत सांगितलेलं नाही, तर त्याच्या प्रत्येक स्वभावाविषयी हे सांगितलेलं आहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या परमेश्वर प्रेम नहीं करता है? क्या वो दयालु नहीं है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर प्रेम करता है, वो दयालु है, लेकिन यह इसलिए नहीं कि आप अपना जीवन अपनी खुद की इच्छा के अनुसार ही बिताते रहे। माझ्या प्रेमानो, देव प्रेम करतो, देव दयाळू आहे, पण ते अशासाठी नाही की तुम्ही यापुढे देखील स्वतःच्याच इच्छेनुसार जीवन जगत राहावं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर जीवन बिताना चाहते हैं, वे ही लोग परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर की दया और परमेश्वर का प्रेम बहुतायत से उपलब्ध है। परंतु जो लोग अपनी खुद की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, जो लोगों को केवल परमेश्वर से अपनी खुद की इच्छाएं पूर्ण करके लेनी है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम दया उपलब्ध नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के विरोध में परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है। माझ्या प्रिय भगिनींनो, जो माणूस स्वतःच्या इच्छेनुसार नाही तर देवाच्या इच्छेनुसार जगतो, देवाच्या इच्छेनुसार जगायची ज्याची इच्छा आहे, देवाला समर्पित होऊन जीवन जगायची ज्याची इच्छा आहे, देवाला आवडणारं असं जीवन जगायची ज्याची इच्छा आहे, तेच लोक देवाच्या दृष्टीने नीतिमान आहेत। आणि अशा लोकांसाठीच देवाची दया, देवाचं प्रेम विपुलपणे उपलब्ध आहे। परंतु ज्यांना स्वतःच्या इच्छा देवाकडून पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत, देवाकडून घ्यायचं आहे, देवाकडून घ्यायचं आहे, देवाने फक्त आमच्या गरजा पूर्ण कराव्यात आणि स्वतःच्या इच्छेनुसार जगत राहायचं आहे, अशा लोकांसाठी देवाची दया आणि प्रेम उपलब्ध नाही, तर उलट अशा लोकांच्या विरोधात देव नेहमी उभा राहतो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा आपकी तरफ प्रेम की नजर से देखे, दया की नजर से देखे, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा उसकी आंखें, उसके कान आपके विनती की ओर लगे रहे, तो परमेश्वर की नजरे में धर्मी बनने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प आपके पास मौजूद नहीं है। जर तुम्हाला असं वाटतं की देवाने नेहमी प्रेमाच्या नजरेने, दयेच्या नजरेने तुमच्याकडे पाहावं, देवाने नेहमी तुमची विनंती ऐकावी, असं जर तुम्हाला वाटतं, तर देवाच्या दृष्टीने नीतिमान बनण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय तुमच्याकडे उपलब्ध नाही। मेरे प्रिय भाई और बहनों, केवल पाप क्षमा के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से अपने पापों से मन फिराने के लिए उसके पास कृपा मांगिए। उसकी इच्छा के प्रति, उसकी आज्ञा के प्रति समर्पित होकर जीवन बिताने के लिए उसके पास कृपा मांगिए। क्योंकि यदि आप उसके नजरिए में धर्मी नहीं बनेंगे, तो एक ना एक दिन आपको उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा आपके साथ न हो, ऐसा यदि आपको लगता होगा तो आज का वचन सुनते वक्त होश में आइए। माझ्या प्रेमानो, केवळ पाप क्षमा मिळवण्यासाठी नाही, तर पापांपासून पूर्णपणे मन वळवण्यासाठी त्याच्याकडे कृपा मागा। त्याच्या इच्छेप्रती, त्याच्या आज्ञांप्रती समर्पित होऊन जीवन जगण्यासाठी त्याच्याकडे कृपा मागा। कारण जर त्याच्या दृष्टीने नीतिमान होऊ शकले नाही, तर एक ना एक दिवस त्याच्या क्रोधाचा सामना तुम्हाला करावा लागेल। असं तुमच्यासोबत होऊ नये असं जर तुम्हाला वाटत असेल, तर आजचं वचन ऐकत असताना भानावर या। हालेलुया, 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 हालेलुया।